पाकिस्तान आर्मी के चीफ, न्यूक्लियर कंट्री जिसको कहा जाता है कि न्यूक्लियर आर्मी के चीफ, तो जनरल बाजवा की बदकिस्मती से बोलते बहुत ज्यादा थे। तो जनरल बाजवा ने जो ये वहां पे रेफरेंस दिया है तोपों टैंकों का और हमारे इतने जहाज वगैरह काम नहीं करते, ये बिल्कुल सही कहती है नसीम जहरा और हामिद मीर असद तक कि उनको ये रेफरेंस नहीं देना चाहिए था। तो पाकिस्तान की आर्मी के कोर कमांडर मीटिंग के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर ये डिस्कशन होना कि हमारे ये डेफिसिट्स हैं, इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, हमारे पास कितने दिन का ऑयल है, वहां तक तो बात बिल्कुल जायज है। जनरल बाजवा को पाकिस्तानी टीवी एंकर्स के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही। दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स वेरी poorly on the competence of General Bajwa as chief. एक, the fact that Pakistan Army Chief is unaccountable to his own army. कि जब जनरल बाजवा साहब ने अपने ख़ास तौर पे मंजूर नज़र किस्म के सहाफ़ियों को 20-25 सहाफ़ियों को बुलाया था, और ख़ास तौर पे मुझे नहीं बुलाया गया था कि उन्हें मालूम था कि भारत के बारे में मेरे जज्बात किस किस्म के हैं, और जो वो गुफ्तगू करना चाहते थे उस गुफ्तगू के अंदर यकीनन मेरा भड़क उठना जो है उनको यकीन एक्सपेक्टेड था, इसलिए ISPR ने मुझे नहीं बुलाया। और अगर वो इस बात का इज़हार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने मुल्क को मिसगाइड करके, पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड करके तो ज्यादा अरसा वैसे भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉन्वर्सेशन का अब चूंकि उन्होंने इसको गटमट कर दिया है, अब जहां पर नसीम जहरा ने ऑडिटोरियम की बात की है, हामिद मीर साहब ने बात कर ली है GHQ ऑडिटोरियम की, जहां तकरीबन 35-40 लोग मौजूद हैं उस वक्त, जिसमें समझे 30 समथिंग जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, उसमें अखबारों के एडिटर्स हैं और लोग हैं, बहुत लोग हैं उसमें। इनफैक्ट और जितने प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं वो सब वहीं पे मौजूद हैं उस ऑडिटोरियम के अंदर। तो वहां तो बात सिर्फ इस हद तक हुई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से हुई है, टॉक्स के हवाले से हुई है। गालबन नसीम जहरा साहबा ने इस पर ऑब्जेक्शन की। मुझे जहां तक याद आता है कि अजीत डोवाल बहुत एक्सपीरियंस है और अजीत डोवाल से बात करने के लिए आपने जब जनरल फैज हमीद साहब को भेजा है तो उनका उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है और अजीत डोवाल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। और जनरल बाजवा का ये कहना कि जनरल बाजवा आगे से, चूंकि जनरल बाजवा अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज पोजिशन इन लाइफ, जनरल बाजवा कोई सहाफ़ी, जर्नलिस्ट या टेलीविजन कमेंटेटर तो नहीं थे, और वो एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन पे थे, बीइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो वेल ऑयल्ड मिलिट्री मशीन है यूनाइटेड स्टेट्स की, आप उसके अंदर भी 10 किस्म की गलतियां निकाल सकते हैं। वैसे भी एक मेरे ऊपर बड़ा कर्म रहा है कि मुझे सिवाय एक दफ़ा जनरल कियानी के कभी भी ISPR ने तकलीफ़ नहीं दी कि मैं किसी जर्नैल की ब्रीफिंग के अंदर शामिल हो सकूं, बल्कि बेशहार वज़राए आज़म गुजरे हैं, उन्होंने भी मुझे कभी भी इस तकलीफ़ से जो है वो निजात ही दी है कि मैं उनके पास आऊँ, उनकी ब्रीफिंग सुनूँ या उनके साथ कहीं आलमी सफ़र पे बाहर जाऊँ और तोशा खाना की घड़ियाँ वसूल करूँ। यही वजह है कि इस मीटिंग के अंदर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से कि वो उनकी हाँ में हाँ भरेंगे, वो उनके बिल्कुल मुखालिफ जो है वो बात चल निकली, जिसमें उन्होंने बाजवा साहब ने ये कहा था कि इस वक्त हमारे जो हैं टैंक ये चलने के काबिल नहीं हैं, हमारे जहाज़ जो हैं वो उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब है, वो F-16 जो है वो उसको अमेरिकन कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके साथ साथ तेल हमारे पास नहीं है, हमें भारत की एक जो कॉरिडोर है उसके अंदर हमें चाहिए कि जो वो हम वहाँ उसके साथ हमारा वाघा के साथ ताल्लुकात ठीक हों और इधर से अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट बन सकता है। यानी पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं है। फॉर कोई क्या किसी को फौज में ये हिम्मत है कि जनरल बाजवा को ये कह सकता उस स्टेज पे, उसी वक्त कह देता कि सर डोंट गेट इनटू दिस, राइट? या उनको पहले पता होता कि मेरे डूज एंड डोंट्स क्या है, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आज तक भी शायद किसी ने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की और भी जो चीजें करते हैं। तो यहाँ एक सीरियस क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो ऑफिस है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको रिफॉर्म करने के लिए और इसको चेंज करने की जरूरत है। जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता 1 साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है,
$2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उसमें कितने $1 बिलियन चाहिए, जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। ये ख्यालात का इज़हार बुनियादी तौर पर बाजवा साहब अक्सर करते रहते थे, अपने क्लोज लोगों के अंदर भी, अपने जर्नैलों के अंदर भी, और वैसे भी एक ख़ास किस्म की सूरत हाल जो है जर्नैलों के अंदर पल बढ़ रही है मुशर्रफ के आने के बाद। जो समझते ये हैं कि जैसे मुशर्रफ का विजन था कि पाकिस्तान को अब एक लंबी समझी जंग करने का क्या फ़ायदा। यही वजह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि नेस्कैफ की जो रीजन की बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंडियन वफ्द जो था वो मुशर्रफ की इंतहा तारीफ़ करता था, और उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी मेरे मुकाबले पे वहाँ पर आया हुआ था डेलीगेशन का हेड, वो कहता था कि पाकिस्तान ने एक ही लीडर पैदा किया है और वो मुशर्रफ पैदा किया है कि जो पाकिस्तान की और भारत के दरमियान एक सुलह जोई की कैफियत है उसको आगे बढ़ेगा, हालांकि लेके बढ़ेगा। हालांकि उस वक्त तक आगरा की समिट हो चुकी हुई थी और मुशर्रफ साहब जो थे उसके अंदर बेनीलो मराम वापस आ गए थे, क्योंकि जो इंडिया के हॉक्स थे वो नहीं चाहते थे कि अगर ऐसी किस्म की जो वाजपेयी अगर कर लेगा तो कल को बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाजवा साहब जो थे उनको ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि वो शायद इस किस्म की हरकत करके और इस किस्म के इंडिया पाकिस्तान की रिवलरीज जो है, दुश्मनियों को दूर करके शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े अमन के पैगंबर बन जाएंगे और उनका नाम जो है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। यही वजह है कि वो मशहूर क्रिश्चियन टर्नर जो कि साबिक सफ़ीर थे, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक डव यानी फाख्ता है और वो है जिसे अमन की अलामत समझा जाता है, और वो है जनरल कमर जवेद बाजवा, और पाकिस्तान का एक हॉक है यानी उकाब, वो है इमरान खान।